बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, दुआओं की कबूलियत और तमाम जायज़ हाजात को पूरा करने का ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये ख़ास अमल आपने जुमातुल मुबारक के दिन कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और अपनी जगह से उठने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाए और हर जायज़ हाजत, हर दिली मुराद पूरी हो जाए, तो जुमातुल मुबारक के दिन ये निहायत ही मुजरब और ख़ास अमल ज़रूर करें। फिर अपनी हाजात, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करें तो हर जायज़ हाजत और मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक अपने फजल से तमाम हाजात पूरी फरमा देंगे। हमारा आज का मुजरब अमल क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो ख़ास अमल मैं आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ, जिसको करने की बरकत से आप जहाँ भी बैठकर दुआ करेंगे, वहाँ से उठने से पहले अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को आपके हक़ में कबूल फरमाकर अपने गैबी ख़जाने से आपकी हाजात को पूरा फरमा देंगे। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजरब वज़ाइफ आप अहबाब से शेयर करते रहें। शअबान में जुमातुल मुबारक का ये निहायत ही ख़ास और मुजरब अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो, तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। प्यारी बहनों और भाइयों, इंसानी ज़िंदगी में दुआ की मुस्लिमा अहमियत को फरामोश करना किसी तौर मुमकिन नहीं। इजहार बंदगी के लिए अल्लाह पाक खुद अपने बंदों को दुआ मांगने का हुक्म देते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि दुआ इजहार का वो मुअस्सर और जामे तरीका है कि इंसानी ज़िंदगी से दुआ को खारिज कर दिया जाए तो उसका दामन बिल्कुल खाल हो जाए। अहले किताब को देखते हुए गैर मुस्लिम भी रोज़े अव्वल से ही दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। दुआ का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से साबित है और ये हमेशा से ही इब्ने आदम का शार रही है, जबकि मलाइका भी अल्लाह पाक से दुआ गो रहते हैं और दीगर मखलूक़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सना बयान करती हैं। इसके अलावा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। कुरान पाक में कुछ दुआएं ऐसी हैं कि जो अल्लाह पाक ने सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी रिसालत से उम्मत मुहम्मदिया को सिखाने के लिए इरशाद फरमाई। जिस तरह मुतअद्दिद मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया गया कि इन अल्फाज में दुआ मांगी जाए, और ये बात सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास समेत दीगर आयात कुरानी में बड़ी वजाहत के साथ बयान की गई हैं। इसी तरह कुरान करीम में एक मुकाम पर फरमाया गया, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम दुआ करो कि ए रब हमें बख्श दे और हमारे हाल पर रहम फरमा, तो सब रहम करने वालों से बेहतर रहम करने वाला अल्लाह पाक है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 115। अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा दुआओं में तमाम दुआओं की सरताज सूरह फातिहा है कि जिसमें हमदे रुबानी भी है, तज़किराए आखिरत भी है, हर खैर का सवाल भी है और यहाँ हर किस्म के शर से पनाह मांगना भी सिखाया गया है। कुरान पाक के बाद हमारा सबसे बड़ा सरमाया वो दुआएं हैं कि जो रिसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इरशाद हुई।
उनका भी वही मुकाम है जो कि कुरानी दुआओं का है। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसकी तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर मामला में दुआ का खसूसी एहतमाम करते थे और उन दुआओं के मुताला से मालूम होता है कि दुनिया और आखिरत की कोई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भलाई ऐसी नहीं कि जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ना फरमाई हो। इसी तरह कोई बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बुराई ऐसी नहीं जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ना मांगी हो। दुआ की अहमियत इस कदर है कि अहले किताब को देखते हुए दीगर मुशरिकीन ने भी अपनी इबादत में दुआ को एक लाजमी जुज़ बना लिया है। यहाँ तक कि बाद मज़हब की इबादत महज दुआ तक ही महदूद है। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है जुम्मा का दिन है। इस दिन अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया, उसी दिन उनको जन्नत से निकाला गया। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जुम्मा के दिन से महरूम रखा। यहूद के लिए हफ्ते का दिन था और नसारा के लिए एतवार का दिन, चुनाचे वो कयामत तक हमारे पैरू होंगे। दुनिया में हम सब के बाद और कयामत के दिन सबसे पहले होंगे। हमारा फैसला भी सभी लोगों से पहले होगा। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने तख्लीक कायनात के वक्त जहाँ चांद, सूरज और सितारे बनाए, वहीं रात दिन को भी तख्लीक किया, 7 दिन पैदा फरमाए और उनका सिरताज जुमातुल मुबारक को करार दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हफ्ते के 7 दिनों में जुम्मे का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। हदीस शरीफ में जुम्मे के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन भी कहा गया है। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि उस वक्त अगर कोई इंसान दुआ करे तो वो दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम जुमातुल मुबारक के दिन क्या अमल करें जो सबसे बेहतर हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस दिन मुझ पर बेकसरत दुरूद पाक पढ़ा करो। जुम्मा को तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझे उसी दिन पहुंचा दिया जाता है, इसलिए जुम्मातुल मुबारक के दिन दुरूद पाक की कसरत कीजिए। ज्यादा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 100 मरतबा लाजमी पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ ये मुजर्रब अमल भी कीजिए। तो अमल आपने इस तरह से करना है कि आपकी जो भी हाजत, जो भी ज़रूरत और ख्वाहिश है, क्योंकि इंसान अमीर हो या गरीब, उसके दिल में कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई तमन्ना हमेशा रहती ही है और ख्वाहिशात के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात भी होती हैं। मालो दौलत में कशादगी, कर्ज से निजात, कारोबार में तरक्की और ऐसे तमाम मसाइल जिनका कोई हल आपको नजर ना आ रहा हो, तो अपनी उस मुश्किल, उस हाजत का तसव्वुर करके ये अमल आपने करना है। अव्वल आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 90 मरतबा या मालिकू का विर्द करें और इस इसम मुबारक का विर्द 90 मरतबा कर लिया। अब आखिर में दरूद पाक पढ़कर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। आप चाहें तो नमाज जुम्मा अदा करने के बाद कर लें, चाहें तो नमाज असर अदा करने के बाद कर लें। मगरिब तक आप ये अमल कर सकते हैं, नमाज मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी हाजत होगी अल्लाह अपने फजल से पूरी फरमा देंगे। अमल में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। अव्वल आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद पाक है पढ़ लेनी है। उसके बाद 90 मरतबा ये इसम मुबारक या मालिकू का विर्द करना है। आपने 90 मरतबा इस इसम मुबारक का विर्द कर लिया। अब आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी हाजत होगी अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे और जो भी मुश्किल होगी आसान हो जाएगी।
تو خود بھی عمل کیجیے، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔